हेलो नमस्कार। उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो है टेस्ट 16 के कुछ क्वेश्चन हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग के राइट हो रहे हैं। एग्ज़ाम आपका बहुत पास आ गया है, इसलिए जीएस के सभी पोर्शन सी सेट को अच्छे से आप करेंगे ताकि प्री आपका निकल जाए। प्री निकलना इस बार बहुत बड़ी चैलेंजिंग जॉब है। चलिए 16 नंबर टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के संदर्भ में विचार करना है। इसमें 1 नंबर पे कह रहा है कि वर्ष 2021 के प्रवासी भारतीय दिवस का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। दूसरा कह रहा है इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यानी कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पूछ रहा है कि जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2021 में, उसमें विषय क्या था और मुख्य अतिथि कौन थे। अगर इन दोनों का उत्तर आप सही करेंगे तो राइट हो जाएगा। तो देख लीजिएगा इसका आयोजन कब किया गया, कहाँ किया गया, क्यों किया जाता है और किस डेट को किया जाता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने लेवल पे इसको देखिएगा। तो इन दोनों में यानी कि जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसका विषय कह रहा है केवल एक सही है। तो केवल एक सही है कि नहीं देख लीजिए। तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि मुख्य अतिथि ये थे कि नहीं थे, और ये राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के हैं ये भी देखिएगा। दूसरा 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा न तो 1 सही है न तो 2 सही है। कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये सी और डी आंसर एक ही जैसा है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें 1 भी सही है और 2 भी सही है, यानी कि इसमें विषय इन्होंने रखा था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, और इसके मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किस देश के राष्ट्रपति हैं। प्रवासियों को हम भारत में क्यों आमंत्रित करते हैं और क्यों मनाया जाता है जनवरी के महीने में हर वर्ष, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है। यानी किस देश द्वारा सड़क पर जो कार चलेंगी उसमें चालक यानी ड्राइवर नहीं रहेगा, वो अपनी मर्जी से चलेंगे। तो कह रहा है ए अमेरिका, बी कह रहा है ब्रिटेन, और सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, और डी कह रहा है जर्मनी। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है एक बार मैंने पूछा था और आप मुझे इसका उत्तर बताइएगा। अमेरिका, कुछ लोग सोच रहे हैं अमेरिका, जी नहीं, अमेरिका नहीं होगा, जर्मनी नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इसका उत्तर ब्रिटेन होगा। यानी कि ब्रिटेन की सरकार जो है, ब्रिटेन की सरकार द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 2035 तक सड़क पर जो भी जिनके चलने वाले वाहन हैं, इसमें 40% इतने वाहन जो हो जाएंगे वो जो है ड्राइवर लेस हो जाएंगे, यानी कि इनकी सेल्फ अपने लेवल पे ये चलेंगे, बिना ड्राइवर की ये चलेंगे। तो हाल ही में ब्रिटेन की सरकार ने चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश, अब ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी, यानी एक नौकरी और गई। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। मार्च 2021 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू, नाम क्या है फुगाकू, किस देश से संबंधित है। ए चाइना, बी जापान, सी ताइवान और डी अमेरिका। मुझे इसका उत्तर बताइएगा। फुगाकू नाम से कुछ लोगों को लग रहा होगा जापान, कुछ लोगों को लग रहा है चाइना, कुछ लोगों को लग रहा होगा ताइवान, और अमेरिका तो होगा नहीं। चलिए अमेरिका को बाहर कर देते हैं। ताइवान ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर बनाता नहीं। अब बचा सी, ए और बी, चीन और जापान, इन दोनों में टक्कर है। तो फुगाकू अगर चाइना के ज़्यादा करीब होगा और जापान के ज़्यादा करीब होगा, तो ये जापान के ज़्यादा करीब है। इसका आंसर बी होगा। जापान ने माउंट फूजी, जापान में एक पर्वत है उसका नाम है माउंट फूजी, इसी के विकल्प के नाम पे इसका नाम रखा सुपर कंप्यूटर का फुगाकू। और आपको बताएं कि लगातार दूसरे वर्ष प्रकाशित जो सुपर कंप्यूटर है उसमें ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया, 500 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है और ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है, हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब भारत में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 4 नंबर लेते हैं।
जनवरी 2021 में तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? यानी जनवरी में एक अनुसंधान पोत यानी रिसर्च पोत का जिसका नाम है सागर अन्वेषिका, यानी सागर मतलब समुद्र की गहराई में खोज करेगी। और क्या खोजेगी? यानी समुद्र की गहराई में जो जो चीज़ें होंगी जो मानव के लिए यूज़फुल होगी, जिसका भविष्य में हम यूज़ कर सके, उसको खोजेगी। इसका उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो किस तट पे किया गया? गोवा में किया गया, मुंबई में किया गया, ये आपका कि कौन से कोस्टल एरिया में किया गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो कह रहा अनुसंधान पोत है, सागर में अनुसंधान करेगा, खोज करेगा। तीसरा ये हो सकता है कि ये जो खोजा गया है, ये इसको उद्घाटन किया गया है, ये किस नंबर पे है, तो ये भी जानिएगा। तो अभी प्रश्न का उत्तर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ए कह रहा है, बी कह रहा है नितिन गडकरी, सी कह रहा है श्रीमती निर्मला सीतारमण, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए मुझे। ओके, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। चलिए इसका उत्तर होगा ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन आपका किया। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2021 में किस देश द्वारा कहा गया कि मंगल पर पहली बार ऑक्सीजन का उत्पादन हो चुका है या हो रहा है? ए चाइना, बी जर्मनी, सी अमेरिका और डी इजराइल। देखिए मंगल की कहानी ऐसी है कि हमारा भी मंगल पे मंगलयान गया और चाइना भी कई लोग ऐसे हैं मंगल पे मंगलयान भेज रहे हैं, लेकिन पानी किसने खोजा? ये बात पानी खोजने की ऑक्सीजन के उत्पादन का है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसका फुल फॉर्म बताइएगा। इसने कहा कि हमारा एक रोवर है जिसका नाम है परसीवरेंस, इसका नाम है परसीवरेंस। इन्होंने जो रोवर उतरती है उसका नाम है परसीवरेंस रोवर। इन्होंने कहा कि 20 अप्रैल 2021 को अपने उपकरण यानी ये परसीवरेंस ने जिस उपकरण के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की है उसका नाम है मॉक्सी, यानी मॉक्सी। नासा ने कहा कि हमारा जो रोवर है उसका नाम है परसीवरेंस, इसके द्वारा उसमें लगा जो उपकरण है उसका नाम है मॉक्सी। इस उपकरण के माध्यम से मंगल पर ऑक्सीजन के पहली बार उत्पादन किया गया है, यानी कि ऑक्सीजन का उत्पादन अब मंगल पर हो रहा है। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी अमेरिका। और वो कौन सा उपकरण है? उपकरण का नाम है मॉक्सी। और वो कौन सा रोवर है? तो रोवर का नाम है परसीवरेंस। ठीक है, आप देखिए भारत मंगल के संदर्भ में क्या क्या किया है, विचार करिएगा। आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। ये भी मंगल से जुड़ा। मई 2021 में चीन द्वारा मंगल ग्रह पर रोवर की सफल लैंडिंग की गई। ऐसा करने वाला विश्व का एक कौन से नंबर का देश है? कह रहा पहला, हो ही नहीं सकता, पहला तो अमेरिका है। फिर कह रहा दूसरा, विचार किया जा सकता है, तीसरा या चौथा। तो इसका उत्तर आप विचार करिए। तो इसका उत्तर होगा बी, दूसरा, यानी अमेरिका पे लैंडिंग करने वाला, रोवर की सफल लैंडिंग करने वाला चाइना दूसरा देश है। और चीन द्वारा अपने अग्नि देवता, चीन के यहाँ एक अग्नि देवता, उन्हीं के नाम पे इस रोवर का नाम रखा गया झुरोंग। यानी ये जो उतरा है मंगल ग्रह पे रोवर, सफल लैंडिंग की, उसका नाम है झुरोंग। और ये किसके नाम पे संबंधित है? चीन के पानी वाले देवता वाले नहीं, ये चीन के अग्नि देवता हैं जो आग से संबंधित रक्षा कार्य करते हैं। इन देवता का नाम पे इनका रखा गया झुरोंग। चलिए मंगल इस क्वेश्चन आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर। डीआरडीओ द्वारा किस देश की क्रूज मिसाइल किस दिन डीआरडीए द्वारा किस दिन क्रूज मिसाइल निर्भय, नाम है निर्भय, का सफल परीक्षण किया गया? 24 जून 2021, 25 जून, 26 जून और 27 जून 2021। आप इस पर विचार करिए, ये जून की बात है। तो कभी कभी जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो पास के दिन भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, इस उत्तर विचार करिएगा। देखिए कह रहा है कि ये जो निर्भय है ये 8वां बार है, यानी कि इसके पहले 7 बार किया जा चुका है सफल परीक्षण। तो 12 मार्च 2021 को
12 मार्च 2013 को इसका पहला सफल परीक्षण किया गया था और यह जो है 8वें नंबर पे है, 8वां है। 8वां किस दिन किया गया निर्भय का, तो ये है 24 जून 2021। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। तो आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चन लिया टेस्ट नंबर 16 का। तो 7 क्वेश्चन में एक DRDO से लिया, एक मंगल से लिया, फिर दोबारा मंगल से लिया, तीसरा हम लोग सागर अन्वेषिका से लिया, चौथा फुगाकू सुपर कंप्यूटर से लिया, फिर उसके बाद सड़क पर चालक रहित कार, उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। तो ये आपके सारे 7 क्वेश्चन हैं। इसके ये तो मैंने हेडिंग आपको पढ़ाया है, अगर आपको डिटेल पढ़ेंगे तो और इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। छोटे एग्ज़ाम में हेडिंग से क्वेश्चन बन जाते हैं, वनडे टाइप के, लेकिन जैसे ही बड़े एग्ज़ाम में आप जाएंगे, BPSC, उत्तराखंड PCS, झारखंड PCS, MP PCS, उत्तर प्रदेश PCS, तो पेपर को थोड़ी सी गहराई में वो ध्यान में रख के बनाते हैं कि ये बड़े एग्ज़ाम हैं। और उत्तर प्रदेश सभी स्टेट PCS में पेपर टफ बनाता है। IAS के बाद इसी का नंबर है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है, रिवीजन ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।